यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस 200 से 400 के बीच होती है, तो हम मोटा मोटी 200 रुपये मान के चलते हैं। ये जो कॉस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये आप अपना टिकट देखेंगे तो उसमें भी मेंशन होता है। तो जो ये सारे चार्जेस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, यूज़र डेवलपमेंट पैसेंजर सर्विस चार्जेस, तो ये एयरपोर्ट वाले एयरलाइंस से लेते हैं और एयरलाइंस वाले आपसे लेते हैं। ये जो आगे भी और भी जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आप ही की जेब से जाएंगी। अच्छा, इसमें बीच बीच में कुछ चार्जेस और ऐड हो जाते हैं। जैसे 2021 में फ्यूल थ्रूपुट चार्जेस की जगह दिल्ली एयरपोर्ट ने एयरलाइंस के ऊपर 65 रुपये प्लस टैक्स का एक नया चार्ज भी इंक्लूड कर दिया था। तो अगर हाल फिलहाल की बात होगी तो ये वाला जो चार्ज है ये भी लगेगा। इसके अलावा हर एयरपोर्ट एक एविएशन सिक्योरिटी फीस भी एयरलाइन से चार्ज करता है, जो कि पर पैसेंजर डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए 200 रुपये होती है, तो ये भी आपको देना होती है। तो हम अगर इन कॉस्ट को देखें तो लैंडिंग और पार्किंग फ़ीस 550 रुपये, यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस 200 रुपये, पैसेंजर सर्विसेज फ़ीस 50 रुपये, एविएशन सिक्योरिटी फ़ीस 200 रुपये। तो ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं घुसते हुए आप इतना समझ लीजिए कि जितना खर्चा एयरपोर्ट पैसेंजर पर करता है उसकी 50% कॉस्ट वो इस तरीके से निकाल लेता है जो हमने अभी चार्जेस आपको बताए। शुरू में हमने कैलकुलेट किया था कि एक पैसेंजर पर एयरपोर्ट जो है 2000 रुपये खर्च करता है, तो उसमें से 1000 रुपये तो एयरपोर्ट ऐसे निकाल लेता है और उसके बाद जो एयरलाइंस वाले हैं वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि वो क्या टिकट का प्राइस रखें। एयरलाइंस कंपनी लंबे रूट वाले पैसेंजर और बिजनेस क्लास से ज़्यादा कमाती है, क्योंकि लंबे रूट वालों का और बिजनेस क्लास वालों का टिकट महंगा होता है और एयरपोर्ट को तो मतलब ही नहीं है कि सीट पर इकोनॉमी क्लास का पैसेंजर बैठा हो, चाहे बिजनेस क्लास का बैठा हो, चाहे लंबे रूट का बैठा हो। एयरपोर्ट सेम प्राइस लेता है हर एक सीट का, चाहे वो खाली हो चाहे वो भरी हुई हो। सिर्फ बिजनेस क्लास का जो सेक्शन होता है वो पूरे इकोनॉमी क्लास का जो खर्च होता है वो अकेले निकाल लेता है। और यही रीज़न है एयरलाइंस बिजनेस क्लास वालों को अलग से ट्रीटमेंट देती है, ताकि वो बिजनेस क्लास पर और ज़्यादा आएँ। और अगर लास्ट में सीट भी नहीं भरती है तो एयरलाइंस वाले बहुत ही कम पैसों में भी टिकट दे देते हैं, क्योंकि भले ही वो किसी भी रेट में दें, अगर सीट खाली भी गई तो उसका पैसा भी उन्हें देना होगा। तो जो 2000 रुपये का जो एयरपोर्ट का खर्चा था, उसमें से 1000 रुपये तो एयरपोर्ट ऐसे ही निकाल लेता है, बाकी पैसा एयरपोर्ट कमाता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से। देखिए, नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो डायरेक्ट पैसेंजर से नहीं होता है, इनडायरेक्टली एयरपोर्ट लेता है। नॉर्मली जब आपको फ़्लाइट से जाना होता है तो उसके लिए आप पहले घर से अपनी कार से या फिर कैब से एयरपोर्ट तक पहुंचते हो। उसके बाद एयरपोर्ट से अंदर गए, अपनी फ़्लाइट पकड़कर जहां आपकी फ़्लाइट लैंड की है उसके एयरपोर्ट पर उतर के एग्जिट कर देते हो। अब एयरपोर्ट को अगर प्रॉफिटेबल होना है तो इस पूरे साइकिल में जब तक आप एयरपोर्ट पर हो वो आपसे पैसे कमाएगा, और इसके लिए एयरपोर्ट ने कई तरीके निकाल रखे हैं। इसमें सबसे कॉमन तरीका है सामान बेचने का। एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट, बुक स्टोर, अल्कोहल शॉप, ये सारी होती हैं जहां से पैसेंजर सामान खरीदते हैं। अब एयरपोर्ट जो होता है ये जितनी भी शॉप्स हैं इनसे रेंट लेता है, या फिर बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है या जितनी इनकी सेल्स होती है उसका एक स्पेसिफिक परसेंट लेता है। और यही नहीं, जब आप अपने घर से एयरपोर्ट के लिए अपनी कार या टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस, शटल सर्विस, कैब, किसी भी चीज़ से एयरपोर्ट पहुंचते हो तो वहां पर भी एयरपोर्ट कमाता है पार्किंग चार्जेस से। अगर आप अपनी कार से या अपनी फैमिली में किसी को छोड़ने आए हो तो अगर आपको अपनी कार पार्क करनी है तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हो, जैसे ही एयरपोर्ट शुरू होता है तो वहाँ पर पिकअप जोन और ड्रॉप अप जोन शुरू हो जाते हैं, और उस एरिया को एक्सेस करने के लिए एयरपोर्ट चार्जेस लेता है। अब ये चार्जेस देखने में तो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगर हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट के चार्जेस कैलकुलेट करके बताएं
तो आप रिलेट कर पाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट एक 4 व्हीलर को आधे घंटे पार्क करने के लिए 120 रुपये लेता है, 1 घंटे के वो 170 रुपये लेता है। उसके बाद वो हर 1 घंटे पर 100 रुपये लेता है और अगर 5 से 24 घंटे आप गाड़ी पार्क करें तो 600 रुपये तक लेता है। अगर वही 2 व्हीलर हो तो 1 घंटे के 60 रुपये और उसके बाद हर 1 घंटे के 30 रुपये और 8 से 24 घंटे के 300 रुपये लेता है। और उसके अलावा अगर आप कैब से आते हैं तो उस केस में भी जो दिल्ली एयरपोर्ट होगा वो कैब से कैसे चार्ज करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट जो है उसके टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पे सवारी लेने वाले जो ओवर होते हैं वो 150 रुपीज़ का सरचार्ज लगता है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं भी यूज़ करते हो तो दिल्ली एयरपोर्ट पर चाहे आप अपनी कार से जाएं या कैब से जाएं तो आपको 150 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक देने पड़ेंगे। अब ये सुनने में बहुत ही छोटी कमाई लग रही है, लेकिन बहुत से एयरपोर्ट अपनी नॉन एरोनॉटिकल कमाई से 20 से 30% पार्किंग से ही कमाते हैं। अगर हम सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो 67.3 मिलियन पैसेंजर अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर आए हैं। इससे बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो जैसे कि ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एयरपोर्ट जो है पैसेंजर के ऊपर लगभग 2000 रुपये खर्च करता है, जिसमें से वो 1000 रुपये तो सिर्फ एयरपोर्ट ने एरोनॉटिकल रेवेन्यू से कमा लिए थे। और अगर इसमें हम पार्किंग भी जोड़ दें तो पर पैसेंजर जो है 150 रुपये पार्किंग से भी कमा लेता है एयरपोर्ट। इसके अलावा एयरपोर्ट जो होते हैं वो प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट से भी पैसा कमाते हैं। एयरपोर्ट अपने आसपास का जो एरिया है वो हमेशा बचा कर रखता है और सही टाइम पर होटल और बिजनेस को रेंट या फिर लीज पर दे देता है। जैसे ही एयरपोर्ट पास आता है तो एयरपोर्ट के एरिया में जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, बिलबोर्ड्स, डिजिटल स्क्रीन या फिर प्रमोशनल मटेरियल या कुछ भी अगर आप देखते हो तो एयरपोर्ट इसके लिए ब्रांड से बहुत सारे पैसे लेता है। और ऐसा माना जाता है कि एयरपोर्ट पर यूज़ वाली बाकी किसी भी जगह के मुकाबले हाई पेइंग कस्टमर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ के जो एडवर्टाइजमेंट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट जो है वो टर्मिनल के सिर्फ बाहर ही एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचते हैं। टर्मिनल के अंदर और बाहर दोनों जगह पे एडवर्टाइजमेंट स्पेस बेचा जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। जैसे ही इसके बाद आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हो तो ऐसा समझ लीजिए कि आप एक मॉल में घुस रहे हो, जिसके लिए आपको पहले से ही पैसे देने हैं। इसलिए आपको बिना टिकट के आपको एयरपोर्ट के अंदर कभी घुसने नहीं दिया जाएगा। और जैसे ही एक बार आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं 20 रुपीज़ का जो पानी होता है वो आपको 100 रुपीज़ में मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आपने कुछ खाने का सोच लिया तो बात हज़ारों तक पहुंच जाती है। आप जितना ज़्यादा टाइम एयरपोर्ट पर बिताएंगे आपका उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा। एयरपोर्ट को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है, जब आप बोर्डिंग वेट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जानबूझकर स्टोर के बीच से रास्ता बनाकर फ्लाइट तक पहुंचाया जाता है। रेस्टोरेंट से लेकर रिटेल शॉप, ड्यूटी फ्री शॉप, बुक स्टोर, ये सब रास्ते में आपको दिखेंगे। एयरपोर्ट पर सही टाइम पर पहुंचने को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। एयरपोर्ट के पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन आप अपने आसपास एक बार किसी से पूछिएगा, किसी से भी, अपने यार दोस्त से, कि 1 बजे की फ़्लाइट है तो उसको एयरपोर्ट पर कितने बजे पहुंचना चाहिए। कोई 2 घंटे बोलेगा, कोई 2.5 घंटे बोलेगा, और अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट हुई तो वो और भी ज़्यादा बोल सकता है। अब देखिए, लोगों का एग्जिट आइडिया मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कितनी भीड़ होगी, त्यौहार का टाइम होगा, तब थोड़ा पहले पहुंच जाते, इसलिए 1 या 2 घंटे पहले ही पहुंचते हैं ताकि उनका एयरपोर्ट का जो इतना महंगा टिकट है वो वेस्ट ना हो जाए। एयरपोर्ट चाहे तो लैंग्वेज वगैरह का अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक कर सकता है, उससे लोगों का टाइम बच सकता है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं।
देखिए, ये एक तरह का कन्फ्यूज़न सा बन जाता है। उसकी वजह से लोग थोड़ा पहले पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर ज़्यादा टाइम देते हैं। इस वजह से इस प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। अच्छा, जितने भी पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर घूमते हैं उसके कंपेयरिंग में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा कम होता है मैन एरिया के अंदर, ताकि बैगेज के काउंटर से लेकर सिक्योरिटी तक जब लोग खड़े रहते हैं तो उनके बैठने का मन करे तो वो अपने रेस्टोरेंट में जाकर बैठें और वहाँ से सामान खरीदें। एयरपोर्ट जो होते हैं वो रिटेल शॉप और डाइनिंग ऑप्शन उन एरिया को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर जाते हैं, जैसे कि बोर्डिंग गेट के पास जिसे कि वो स्टोर है, उनकी विजिबिलिटी मैक्सिमम हो। आपने अगर नोटिस किया होगा, दिल्ली एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो शायद ही कोई रेस्टोरेंट, बार या फास्ट फूड चेन होगी जिसका नाम आपको वहां पर नहीं दिखे। इन सब में एयरपोर्ट का जो कट होता है 10 से 25% के बीच में हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर केसेस होते हैं जिसमें सेल्स में से कट नहीं लेते तो उसमें रेंट ज़्यादा कर देते हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो इस तरीके से भी एयरपोर्ट लगभग पर पैसेंजर 150 से 200 आपके फूड और ड्रिंक एक्सपेंडिचर से कमा लेते हैं। लेकिन लोगों को शॉपिंग कराकर रेवेन्यू कमाने का जो सबसे बड़ा हथियार है एयरपोर्ट के पास, उसका नाम है ड्यूटी फ्री शॉप। ड्यूटी फ्री शॉप जो होती हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते टाइम नहीं होती हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए होती हैं। ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं इनमें कोई भी लोकल और नेशनल टैक्स नहीं लगता जैसे देश की बाकी दुकानों पर लगता है। और ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं ज़्यादातर आपको एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल और डिपार्चर एरिया पर दिखती हैं, जहां से पैसेंजर फ़्लाइट लेने से पहले या फिर फ़्लाइट से उतरकर सामान खरीद सकें। ड्यूटी फ्री शॉप्स को बनाने के पीछे लॉजिक यही है, मान लो आप यूएस से इंडिया आ रहे हो और आप यूएस के एयरपोर्ट से कोई सामान खरीदते हो तो आपको यूएस में टैक्स देना होगा, और जब आप इंडिया में आएंगे तो वहाँ पर भी टैक्स देना होगा। तो ये सब टैक्स मिलाकर जो सामान है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कोई एयरपोर्ट से सामान क्यों खरीदेगा? सेम सामान वो अपने देश में जाकर कम पैसों में खरीद लेगा। इस चीज़ से निपटने के लिए कई देशों ने एयरपोर्ट पे एक ड्यूटी फ्री जोन बनाया, तो आप यहाँ से खरीदिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सबसे पहले 1947 में आयरलैंड के शनोन एयरपोर्ट ने ये चीज़ की थी। अब क्योंकि इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था तो उस पार्टिकुलर टाइम पर सारे लोग इसी एयरपोर्ट से सामान खरीदने लगे थे और बाकी एयरपोर्ट से नहीं खरीदते थे। तो इसी वजह से धीरे धीरे सारे एयरपोर्ट ने ये चीज़ शुरू कर दी। अब ड्यूटी फ्री शॉप से सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट के पैसेंजर जो हैं वही सामान खरीद सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो होते हैं उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो एयरपोर्ट इस पार्टिकुलर लोगों से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। ड्यूटी फ्री शॉप से ये सामान 20 से 30% तक सस्ता मिल जाता है। और ज़्यादातर इंडियन एयरपोर्ट की बात करें तो ड्यूटी फ्री सेल से होने वाला जो रेवेन्यू होता है वो टोटल नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का 50 से 20% का हिस्सा होता है। और इसके अंदर भी 75 से 80% ड्यूटी फ्री सेल जो होती है वो अल्कोहल और सिगरेट की होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी फ्री हो तो आप कितना भी ख़रीद सकते हो, इसको लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC के लिमिट के हिसाब से एक पैसेंजर ड्यूटी फ्री शॉप से 25,000 तक की शॉपिंग कर सकता है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 2 लीटर तक पर इंटरनेशनल पासपोर्ट की लिमिट है। अब इसके बाद एयरपोर्ट लाउंज की बात करें तो इसके एक्सेस से भी एयरपोर्ट बहुत पैसा कमाता है। एयरपोर्ट के अंदर एक अलग से एरिया बना दिया जाता है जहां पर बाकी एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसको एयरपोर्ट लाउंज बोलते हैं। ये एयरपोर्ट के जनरल एरिया से ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है पैसेंजर को।
और एयरपोर्ट इसमें से भी कट लेता है लॉन्च ओनर से। लॉन्च ओनर एयरपोर्ट को तो लॉन्च चलाने का पैसा दे देता है, लेकिन खुद वो भी अलग अलग तरीके से मोटा पैसा कमाता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी जेब से निकलेगा। पहले तो लॉन्च ओनर एक डायरेक्ट एंट्री फीस रख देते हैं, जो कि हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो जनरली 1800 रुपये होती है, और कुछ केसेस में लॉन्च के खुद के मेंबरशिप प्रोग्राम होते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको लॉन्च का एक्सेस फ्री में मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो लॉन्च ओनर है उनको तो पैसा देती हैं, लेकिन वो अपने कस्टमर से जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है उसको फ्री में एक्सेस देती हैं। अब ऐसा क्रेडिट कार्ड कंपनियां इसलिए करती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एरोप्लेन से जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, और अगर उनको ये सब ऑफर दिए जाते हैं तो वो बाकी कंपनीज के क्रेडिट कार्ड की जगह उस पार्टिकुलर कंपनी के क्रेडिट कार्ड को लेना प्रेफर करेंगे जो उन्हें फ्री लाउंज जैसे ऑफर देता है। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज का क्रेडिट कार्ड तो बिकता ही है, उसके साथ साथ एनुअल जो चार्जेस होते हैं उनसे ज़्यादा चार्ज करती है। अगर 500 रुपये हैं तो उसकी जगह 900 रुपये लेती है। एक फ़ायदा तो ये हुआ, और उसके साथ साथ जब उनका कस्टमर उनकी कंपनी का क्रेडिट कार्ड हर चीज़ खरीदने के लिए यूज़ करेगा तो उसे डबल फ़ायदा होगा। अब देखिए एयरपोर्ट पे हज़ारों करोड़ों लगते हैं, लेकिन एयरपोर्ट काफ़ी प्रॉफिट बनाता है। 2 से 3 साल का कोविड का पीरियड अगर हम छोड़ दें तो एयरपोर्ट कभी भी लॉस में नहीं जाता है। यही रीज़न है कि कंपनीज लोन लेके पैसा लगाती हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए। गाइस, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।